ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों एक पक्ष ने हाईकोर्ट परिसर में लठ रख दिए थे, इससे मामला गर्मा गया था और अब मूर्ति लगाने के समर्थकों ने कुछ वकीलों की लठ रखे जाने पर पलटवार किया है। गांधीवादी संगम के नेता विष्णुकांत शर्मा और उनके साथियों ने कहा कि जो मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे हैं और अदालत में लठ ले जाकर रख दिए हैं, उन्हें हम गांधीवादी तरीके से जवाब देंगे और मूर्ति लगाने के लिए समर्थन जुटाएंगे। जो वकील लठ से हमें डराना चाहते हैं, वे भूल गए हैं कि इसी संविधान के बल पर वे वकील बने हैं। गांधी माला की बात करेंगे और इसी वजह से इस माला के माध्यम से ये जो लट्ठों की प्रथा ग्वालियर जिला न्यायालय में शुरू की गई है, उसके खिलाफ आपके लट्ठों का जवाब जो है वो संविधान से दिया जाएगा, गांधीगिरी से दिया जाएगा। ये जो लठ की प्रथा चालू ग्वालियर जिला न्यायालय में की गई है, ये इतिहास में पहली घटना है भारत देश की कि किसी जिला न्यायालय में खुलेआम लठ लगाए गए हैं। ये बहुत शर्मनाक घटना है और पूरे देश में ही नहीं इसकी चर्चा हो रही है। इस तरह से कुछ आरएसएस और भाजपा की मानसिकता वाले लोग जो है ग्वालियर न्यायालय में खुलेआम लठ लगाएंगे। और मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि यदि आरएसएस और भाजपा की मानसिकता वाले लोग नहीं होते, आरएसएस और भाजपा का इसमें हाथ नहीं होता, तो इन भेदभाव कर नफरत करने वाले लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारे देश के लोगों के साथ भेदभाव करते, नफरत करते। और आज ग्वालियर में जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन, मैं सीधा सा सवाल करना चाहता हूं। जो एडवोकेट विनय मिश्रा जी हैं, उनसे सीधा सा सवाल करना चाहता हूं कि आपने बाबा साहब पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसका हम लोग विरोध करते हैं। आप कहते हैं मूर्ति को नहीं बचने देंगे। अनिल जो मिश्रा एडवोकेट हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं पूरे देश में हम बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देंगे। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई? सारे देश के लोग बाबा साहब को चाहते हैं, पूरा देश चाहता है। और हमारे किसी भी महापुरुष के बारे में यदि कोई इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो हम उसका निश्चित रूप से गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे। ये सब महापुरुष हमारे हैं, हमारे देश की धरोहर हैं। बाबा साहब, गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, माँ सावित्रीबाई, बिरसा मुंडा जी, बहुत सारे जो महापुरुष हुए जिन्होंने समाज और देश के लिए काम किया, ये हमारे देश की धरोहर है। तो हम सीधी सीधी बात यहाँ ये रखना चाहते हैं। आज जो ये घटनाएं बार बार ग्वालियर में हो रही हैं, हमने सीधे प्रश्न रखे हैं। हमने सीधा ये प्रश्न रखा है कि जिन लोगों ने ग्वालियर न्यायालय में लठ लगाए हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनसे यह सवाल पूछना चाहिए कि आपको किसने परमिशन दी? ग्वालियर न्यायालय पब्लिक की प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, जनता की प्रॉपर्टी है। उस न्यायालय में, पवित्र मंदिर में, न्याय के पवित्र मंदिर में हिम्मत कैसे हुई आपकी लठ लगाने की? देश जो है संविधान से चलेगा, लट्ठों से नहीं चलेगा। आपके पीछे आरएसएस और भाजपा के लोग बने रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ये ग्वालियर में जो विवाद खड़ा हुआ है, इसमें सीधी सी बात है कि ये सारा विवाद भाजपा और आरएसएस की वजह से खड़ा हुआ है। नहीं तो ये विवाद, इतनी हिम्मत नहीं होती कि बाबा साहब पर कोई अश्लील अभद्र टिप्पणी कर पाता। किसी की हिम्मत नहीं होती कि ग्वालियर जिला न्यायालय में पवित्र मंदिर में कोई लठ लगा सकता था। आज हम पूछना चाहते हैं, जो भेदभाव की मानसिकता रखने वाले जो वकील हैं, आज वो बताएं कि आपने जो लठ लगाए हैं वो किसकी परमिशन से लगाए? आपके पास बिल्डिंग कमेटी की परमिशन है क्या? आप बताइए। ये कितनी शर्मनाक घटना है, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं।
और सीधा सवाल करते हैं और ये अपील करते हैं शासन और प्रशासन से, सभी से, कि जो लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया है, जो लोगों ने लठ पवित्र मंदिर न्यायालय में लगाए हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर और तत्काल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए उनके खिलाफ। पूरा देश देख रहा है इस घटना को।